Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Before starting our lecture, first you have to subscribe our channel and also press the bell icon. Whenever we are uploading new video, you will get the notification of that and it becomes easier for you and you are always updated for that. Now move to the lecture. Today we are doing the remaining reading of the unit number 3. You have to take out the pencils and then open the page of 26 book science unit number 3. Now start reading from that. Vitamins, we need vitamins to grow and stay healthy. We need vitamins is a very tiny compound. So first of all you have to know what are vitamins. Vitamins are inorganic molecules that is an essential micronutrients which an organism need in small quantities for the proper functioning of your metabolism. For your proper function, essential nutrients cannot be synthesized in the organisms. So in short word you can say that vitamins are required for your body to maintain your metabolism or your body parts can function properly. So there are different vitamins that are present in your body or you need that. We need vitamins to grow and stay healthy. हमें बढ़ने और ताकतवर या सेहतमंद रहने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है. We need vitamins in very tiny amounts. हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में विटामिन्स चाहिए. A little bit amount of vitamins is required to maintain your metabolism. Some of the important vitamins are A, B, C, D, E and K. Vitamin A is found in carrots, milk and green vegetables. It keeps the skin and bones healthy. It is also good for the eyes. So ये विटामिन्स जो होते हैं ये आपके डेली बेसिस की डाइट में, डेली बेसिस के फूड में शामिल होते हैं जिनको आपने अपनी डेली रूटीन में लेना होता है ताकि वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर कर सके. विटामिन ए जो है वो आपको क्या चीज़ खाने से मिल सकते हैं? कैरेट्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी होती हैं ये आप खाएं तो ये खाने से आपको विटामिन ए मिलेगा. और विटामिन ए आपके को क्या बेनिफिट्स देता है? आपकी स्किन, आपकी बोन्स हेल्दी रहती हैं. ठीक है, स्किन पे ग्लो आता है, आप फ्रेश रहते हैं. इट गुड फॉर आइज़, आपकी आँखें के लिए जो आपकी आई साइट है उसके लिए भी ये अच्छा होता है. Vitamin B is found in milk, eggs, bread and green vegetables. It is good for the normal growth of the body. Vitamin B जो होता है वो आपके दूध में पाया जाता है, एग्स में, ब्रेड में और ग्रीन वेजिटेबल्स में. ये उनकी मतलब मैंने रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज हैं. आप यहाँ से इन चीज़ों के ज़रिए से विटामिन बी गेन कर सकते हैं. और ये इसका बेनिफिट क्या है? ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट गेन करना, आपकी दूसरी वेन्स का इंक्रीज होना, तो ये ब्रेन की ग्रोथिंग, ये सारी नॉर्मल ग्रोथ्स के लिए विटामिन बी सूटेबल होता है. Vitamin C is found in oranges, lemons and green vegetables. It keeps gums, teeth and skin healthy. So इसमें हमारे पास क्या है? विटामिन सी आपके पास ऑरेंजेस में पाया जाता है, लेमन्स में में होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं. ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा. और ये विटामिन सी का बेनिफिट क्या है कि आपको गम्स मतलब यानी आपके जो मसूड़ होते हैं, जबड़े होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है. टीथ को आपके मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग करता है और उसके अलावा आपकी स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन डी जो है वो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन बटर, चीज़, एग्स एंड फिश. विटामिन डी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी उससे ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की. ये बहुत बेनिफिशियल होता है. और ये इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? बटर, चीज़, एग एंड फिश. इट इज़ गुड फॉर द बोन्स एंड हेल्थ, टीथ. इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है. उनको कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है. सो ये थे प्रॉपर विटामिन जो आपकी बॉडी को रिक्वायर हैं और उनके सोर्सेज हैं. अगर आप नोटिस करें इनमें से ए, बी, सी और विटामिन जो है वो कॉमनली आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं. इट मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स आर much healthy for you to eat. So please keep it in your daily diet. So move to the next heading, minerals.
आपकी बॉडी को विटामिन के साथ साथ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो डेली बेसिस में आपके पाया जाता है, और इसके अलावा ये आपके नेचर में मौजूद होता है और इसके अंदर केमिकल क्रिस्टलाइंस होते हैं और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के सर में विटामिन के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रख सके। देयर आर अबाउट 15 डिफरेंट मिनरल्स इन आवर फूड। 15 डिफरेंट मिनरल्स आपकी खुराक में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मीट, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? मीट, गोश्त में, हर तरह के गोश्त में आपके पास मिनरल्स मौजूद होते हैं। एग्स में, अंडों में, मिल्क, दूध में, फ्रूट्स में, फलों में एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों में। Calcium is a mineral which is good for the bones and teeth. Calcium is found in milk and eggs. So कैल्शियम एक वो बेसिक एलिमेंट है, एक बेसिक मिनरल है जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए ज़रूरी होता है। और ये आपको कहाँ से मिल सकता है? दूध और अंडों से। आपको डेली बेसिस पे अपने मिल्क और एग ऐड करना है ताकि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो, बिकॉज किसी भी एक मिनरल की या एक विटामिन की कमी का मतलब है आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही। Iron is a mineral which is found in liver and spinach. It helps in making red blood cells. आयरन बेसिकली आपको कहाँ मिल जाता है? ये आपके पास लोबिया दालें जो होती हैं उसके अंदर होता है, एंड स्पिनच मतलब यानी पालक के पत्तों में। और ये आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? रेड ब्लड सेल प्रोवाइड करता है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में खून पैदा करने के लिए काम आते हैं, मदद दरकार करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। नेक्स्ट मिनरल इज वाटर। So there 3/4 of your body is made up of water. Water is very important for the body. It helps to carry substances from one part of the body to another. It consists food to the cells. It takes away unwanted food substances from the cells. We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. Have you drink there 6 to 8 glasses in every day? We have water is the basic essential of your body. In your body maximum part of the water is available and you need to drink more water because of their working. It reduces its amount. You have to maintain your body amount with water so that it work properly. इसका फंक्शन आपके पास क्या होता है कि ये आपके बॉडी के सब्सटेंस में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड कैरी करके लेके जाता है, और उसके अलावा ये फूड को आपके पास जो अनवांटेड फूड है जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं उसको ले जा सेल से दूर करता है ताकि वो आपकी वर्किंग प्रॉपर कर सके, और उसको यूरिन भी ब्लेंडर में लेकर जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज फाइबर। फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। फाइबर आपको पता है किसे कहते हैं? ठोस ग़िज़ा को, ठीक है। फाइबर जैसे अब आप कैरेट खाते हैं, कैरेट का जो स्टफ होता है, कोई जो मटेरियल होता है जो आप अपने मुंह में च्यू कर रहे होते हैं वो बेसिकली फाइबर होता है, ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो फाइबर आपकी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फाइबर इज that part of fruits, vegetables and grains that cannot be absorbed or digested by the body. फाइबर बॉडी का किसी भी फूड का वो पार्ट होता है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं करते, जिसे आप च्यू करते हैं मतलब यानी चबाते हैं, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। और वो मोस्टली फाइबर ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में जाता है, लेकिन हम उसमें से बेसिक मिनरल्स गेन कर लेते हैं और उसके बाद बाकी अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी वाटर के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। We must eat fiber so that the food we eat can pass easily through the digestive system. Fiber helps in digestion. फाइबर का बेसिकली काम क्या होता है? डाइजेशन करना। डाइजेशन कहते हैं हाजमे को, खाने का हजम होना।
A complete diet. Milk and eggs are said to be almost a complete diet. दूध और अंडे जो हैं वो बेसिक है, आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो आपकी बॉडी को तमाम तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। दे कंटेन ऑल द फूड सब्सटेंसेज द बॉडी नीड्स। इसके अंदर वो तमाम सब्सटेंसेज होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं इन द करेक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट में। कोई भी चीज़ जो होती है वो अगर वाफर अमाउंट से ज़्यादा मिल जाए आपकी बॉडी को तो वो नुकसानदेह होती है। एक लिमिट तक हर चीज़ की क्वांटिटी अच्छी लगती है। तो इसी तरह आपकी हर डाइट में जो है मिल्क और अंडे जो है उनके अंदर विटामिन और मिनरल की प्रॉपर बैलेंस्ड क्वांटिटी है, जितनी अमाउंट आपकी बॉडी को चाहिए है और रिक्वायर है उसकी ग्रोथ के लिए। एक्सेप्ट विटामिन सी, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद नहीं होता। मिल्क इज़ द फूड ऑफ बेबीज़। मिल्क जो होता है वो बच्चों की खुराक होता है, छोटे छोटे बच्चे इसको पीते हैं। रेगुलरली एग्स एंड मिल्क्स आर गिवन टू द पीपल हु आर वीक एंड इल। बीमार और कमज़ोर लोगों को अंडे और दूध डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुकम्मल डाइट है जो उनको ज़्यादा हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी फूड गेन कर सकें। हेल्दी लिविंग, देयर मस्ट बी Food must be prepared hygienically, clean, healthy. Ingredients should be used. So आपके पास हेल्दी लिविंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो खाना बना रहे हैं या जो खाना आप खा रहे हैं वो हाइजेनिकली नहीं होना चाहिए, उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, उसमें से कोई बर्ड वगैरह क्रिया ना गुजरती हो। क्लीन और हेल्दी डाइट और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। ओनली फ्रेश फूड शुड बी ईटन। ताज़ा सब्जियां और फल खाने चाहिए, ठीक है। बासी फल और सब्जियों में से वो विटामिन और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं या उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फ्रेश फूड इस्तेमाल करें। द कुकिंग एरिया एंड कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन। खाना पकाने की जगह और खाना पकाने के बर्तन साफ़ होने चाहिए। गंदे खाने में बर्तनों में कभी भी कोई खाना नहीं खाता और ये हमारे सुन्नत भी नहीं है। Vegetables and most should be washed before eating. हमारे पास सब्जियां और गोश्त जो है वो पकाने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए पानी से ताकि उनका ब्लड और बाकी सारे जर्म्स जो हैं वो रिमूव हो जाए। पर्सन प्रिपेयरिंग फूड शुड डू सो विद वॉश्ड हैंड। जो खाना बना रहा है इंसान उसको सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए, उसके हाथ साफ़ होने चाहिए। हैंड शुड बी वॉश्ड आफ्टर विजिटिंग द वॉशरूम। वॉशरूम से होकर आपके हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आप सोप से उसको वॉश करके आएँ, उसको साफ़ करें, फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग की तरफ आएँ या खाना खाने की तरफ आएँ, बिकॉज वॉशरूम से बहुत सारे जर्म्स गेन करते हैं। फॉर अ हेल्दी डाइट गाइडलाइंस फॉर दिस फूड पैरामिड शुड बी फॉलोड। ये जो फूड पैरामिड आपको दिया गया है, इस फूड पैरामिड के मुताबिक आपको अपने खाने में, अपने डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रीडिंग एंड मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग ऑन द बुक एंड डू रीडिंग एट योर होम। नाउ सी द डायरी। Do reading of page 26 to 27 and also learn the important terms. So आपको अपनी रीडिंग करनी है इस पेज की और इसके अलावा आपको अपने important terms जो हैं वो घर से लर्न करने हैं और देखना है आपको हर एक टर्म प्रॉपर क्लियर हुई है। Now it's end of the reading. Before uploading the next video, take care of yourself and take precaution regarding to the COVID and stay safe. Thank you.